हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में काफ़ी अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो जैसा कि पता होगा आप लोगों को, जो अब जो है काफ़ी कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम का। तो मुश्किल से 2 से 3 वीडियो आएगा जिसमें मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को बिहार स्पेशल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है एक प्रकार से टेस्ट लूँ। इसमें आप लोगों को जो है अपना आंकड़ा बताना है जो 50 में से आप लोगों को कितना सही होता है, क्योंकि अभी जो है अब पढ़ने का टाइम नहीं बचा है। अब जो आप लोग हैं सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे और बीपीएससी में जिस प्रकार से जो है करंट अफेयर्स की भूमिका है उस प्रकार से आप लोग कर लिए होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। तो आज मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल 50 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करंट अफेयर्स का करवाऊंगा। इसमें आप लोगों को बताना है जो आप लोगों को 50 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अभी तक जो है आप लोगों को ज़िला पता चल गया होगा, जो आप लोगों को किस ज़िला में एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। तो आप लोग अपने ज़िला का नाम भी बताइएगा जहां आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है। फ़िलहाल मेरा जो है गोपालगंज पड़ा है, बता दिया हूं मैं पहले। आप लोग अपना ये ज़िला बता दीजिएगा और लास्ट में जो है अपना स्कोर बताइएगा जो 50 में से कितना सही हुआ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, जो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है सही उत्तर चुनना है। तो पहला जो है नीतीश ऐप, यहाँ इस तरफ है। सूची 1 में ऐप का नाम है और सूची 2 में है जारीकर्ता, मतलब उसको जारी किसने किया है। तो ए में है नीतीश ऐप जिसको जारी किया गया है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। तो ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद है टर्न द बस ऐप, ये जो जारी किए हैं ये बिहार सरकार के द्वारा। तो बी का क्या हो जाएगा 2। उसके बाद है ई क्षमता ऐप, ये जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। और ई साक्ष्य ऐप ये जो जारी किया गया है ये बिहार पुलिस के द्वारा। तो सिंपली है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, बोला जा रहा है जो बिहार सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा और राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा किया गया है राजगीर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना का जो उद्घाटन किया गया है ये याद रखिएगा आप लोग बिहार के औरंगाबाद ज़िले में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, जो वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में 14 साल 32 दिन के उम्र में जो है शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। तो वैभव सूर्यवंशी जो है ये बिहार के किस ज़िले से संबंध रखते हैं। तो याद रखिएगा ये बिहार के समस्तीपुर ज़िले से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार में 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इस कार्यक्रम को जो है निम्न विभाग या निम्न मंत्रालय का है, या इस विभाग को इस कार्यक्रम को किसने शुरुआत किया है। तो याद रखिएगा ग्रामीण विकास विभाग ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, बोला जा रहा है जो बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बिहार सरकार का जो है आगे का जो लक्ष्य कुछ रखा गया है उस पर कुछ कथन दिया गया है। तो पहला कथन दिया गया है जो बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है ये 2070 तक रखा है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है जो बिहार से हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद तीसरा है जो बिहार से एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। तो तीसरा भी क्या है करेक्ट है। चौथा है जो 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य जो रखा गया है ये 2030 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है 2030 तक, जिसमें केंद्र सरकार का जो है एक योजना है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया जिसका नाम है उल्लास कार्यक्रम।
इसके अंतर्गत शामिल होने वाले राज्य को जो है लक्ष्य दिया जाता है जो 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का। तो बिहार का भी 100% साक्षरता प्राप्त करने का 2030 तक लक्ष्य है। तो यहाँ बोला जा रहा था जो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो सही क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। बोला जा रहा है जो नंदनगढ़ महोत्सव 2025 के संबंध में असत्य कथन का चयन करे। तो नंदनगढ़ महोत्सव 2025 के संबंध में गलत कथन को चुनना है आपको। तो पहला बोला जा रहा है जो आयोजन पूर्वी चंपारण में किया गया है। तो इसका आयोजन जो है पूर्वी चंपारण में नहीं किया गया है, तो ये आपका गलत हो गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हालांकि आप लोगों को बाकी के जो ऑप्शन बचे हैं उससे आप लोगों को हिंट्स मिल जाएगा जो इसका आयोजन कहाँ किया गया है। हालांकि आप लोग नहीं भी जानते होंगे तो भी इस ऑप्शन से पता चल जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है जो बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है। तो ये दूसरा कथन बिल्कुल क्या है करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद सी वाला है जो पश्चिमी चंपारण के जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद डी में बोला जा रहा है जो महोत्सव का आयोजन साहू जैन स्टेडियम में किया गया है। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको बोला जा रहा था जो असत्य कथन का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिलहाल बताना है आप लोगों को जो नंदनगढ़ महोत्सव 2025 जो है कहाँ आयोजन किया गया है, किस जिला में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। बोला जा रहा है बिहार के बेतिया के 3 बेटियां रिंकू कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी ने ... प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। तो किस प्रतियोगिता में जो है रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी जो है ये गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जो है जीती है। तो याद रखिएगा भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। जो बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसको शॉर्ट में PMCH बोला जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 25 फरवरी 1925 ईस्वी को, तो इसके शताब्दी समारोह में जो है मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसके जो है शताब्दी समारोह में जो मुख्य अतिथि थे ये याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थे। उसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है, इनमें से कौन सी भाषा बिहार में शामिल किया गया है, या बिहार की तरफ से जो है कौन सी भाषा को शामिल किया गया है। तो ये हो जाएगा मैथिली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। बोला जा रहा है जो बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो ये जो किया गया है याद रखिएगा ये गया जी में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। बोला जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया गया है पद और सूची 2 में दिया गया है आसीन व्यक्ति, मतलब किस पद पे जो है कौन से व्यक्ति आसीन है। तो पहला है जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है ये विनोद सिंह गुजराल है। कौन हो जाएंगे? विनोद सिंह गुजराल। उसके बाद महाधिवक्ता कौन है अभी? तो महाधिवक्ता जो है ये याद रखिएगा प्रशांत कुमार शाही। उसके बाद है पुलिस महानिदेशक कौन है? तो पुलिस महानिदेशक है विनय कुमार। उसके बाद पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा विपुल मनुभाई पांचोली। तो इसका याद रखिएगा क्या है? तो 1 का 4 और डी का 1, ए का 4 और डी का 1। तो चलिए इसके कूट की ओर देखते हैं। तो इसका कूट क्या है? तो 1 का मैंने बताया है डी, और 1 का बताया है 4 और डी का बताए थे 1। तो देखिए डी का 1 कहाँ है? यहाँ, और ए का 4 कहाँ है? यहाँ। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का। बोला जा रहा है जो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन हैं। तो सबसे अधिक वन आवरण वाले 3 जिले जो है क्षेत्रफल के हिसाब से ये आप लोगों को याद रखिएगा। पहला पे आ जाता है कैमूर,
दूसरा पे पश्चिमी चंपारण और तीसरा पे आ जाता है जमुई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 14 का, जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध जो है ये बिहार से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत जो है आप 5 लाख तक फ्री इलाज करवा सकते हैं एक पंचवर्षीय में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का, बोला जा रहा है जननायक नाम से प्रसिद्ध तथा भारत रत्न 2024 के प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम 1952 में किस पार्टी से पहली बार निर्वाचित हुए थे। तो ये जो जिस पार्टी से निर्वाचित हुए थे पहली बार उसका नाम है सोशलिस्ट पार्टी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का है, जो बिहार विधान परिषद पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन हुआ था उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेनजिंग नारगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है। तो ये सम्मानित किया है उदय कुमार को, जो कि सारण के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 का, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ अटल कला भवन का कार्य शुभारंभ किया गया है। तो अटल कला भवन का जो कार्य शुभारंभ किया गया है ये किया गया मुजफ्फरपुर ज़िले में। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 19 का, जो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत पूरे साल में किस जिला को पहला स्थान मिला है। तो ये मिला है बक्सर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का, बोला जा रहा है जो बिहार जातीय जनगणना 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला जो कथन दिया गया है ये बोला जा रहा है राज्य की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य के कुल आबादी का लगभग 63% है। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है, जो कुल आबादी में सबसे कम आबादी सिख धर्म की है। तो कम आबादी सबसे जो है ये लगभग जैन धर्म का होगा। तो आप लोग बताइएगा सबसे कम आबादी किसका है और कितना है। तो आपको बोला जा रहा था जो उपर्युक्त कथनों में से कथन सही है। कौन सा कथन सही है। तो पहला और दूसरा सही है, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा होगा। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का, जो नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में सबसे अधिक बागवानी भूमि किस जिले में है। तो बागवानी भूमि जो सबसे अधिक है ये मुजफ्फरपुर जिला में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का, बोला जा रहा है जो बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन दिया गया है जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार के 5 जिलों पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया जी और भागलपुर में आयोजित किया गया है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग एकदम सेम टू सेम याद रख लेना है, ठीक है। दूसरा है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गजसिम्हा था। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है, जो मेजबानी बिहार ने कुल 38 पदकों के साथ 15वां स्थान प्राप्त किया। तो 15वां स्थान जरूर प्राप्त किया है, लेकिन 38 पदक के साथ नहीं, ये हो जाएगा आप लोगों को 36 पदक के साथ। कितना पदक के साथ? 36 पदक के साथ जो है बिहार 15वें नंबर पर रहा। और इस 36 में से याद रखिएगा 7 गोल्ड मेडल था, 11 रजत पदक था और 18 कांस्य पदक था, ठीक है। तो इतना आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। तो यहाँ बोला था जा रहा था आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन तीसरा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3 असत्य है। उसके बाद है 23 का, जो सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, यह बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो सिमरिया जो है बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद 24 का है जो बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया शिशिर सिन्हा को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 25 को, बोला जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो पहला है जो मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। तो मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जो दिया गया है ये नेहा झा मनी को दिया गया है। उसके बाद है मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये बाल पुरस्कार दिया गया है मुनि कामत को। तो ये हो जाएगा इसका 3। उसके बाद है राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2024। तो राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2024 जो दिया गया है ये आप लोगों को डॉक्टर आलोक कुमार जी को दिया गया है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार ये दिया गया है प्रीति सुमन को। तो आप लोगों को याद रखना है पहला का 1, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 4। तो पहला का 1, बी का 3, पहला का 1 और बी का 3। तो चलिए कूट देखते हैं। तो पहला का 1 और बी का 3 किस में आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का, बोला जा रहा है जो लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो पहला जो कथन दिया गया है जो सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार राजभूषण चौधरी है जो कि मुजफ्फरपुर लोकसभा के हैं। तो ये पहला कथन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है जो लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से कुल 5 महिला सांसदों ने जीत दर्ज की है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद तीसरा है जो बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत 56.62% रहा। तो तीसरा भी क्या है बिल्कुल सही है। चौथा है जो लोकसभा चुनाव बिहार में 6 चरणों में संपन्न हुआ। तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि लोकसभा चुनाव जो 2024 हुआ था ये टोटल 7 चरणों में संपन्न हुआ था। तो डी वाला गलत हो जाएगा। तो आपको असत्य ही चुनना था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 होने वाला है ये 3 चरणों में संपन्न होगा। उसके बाद है 27 का जो बिहार सरकार के द्वारा सोनाचूर चावल को जीआई टैग देने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह चावल बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बिहार में चावल का उत्पादन जो सबसे अधिक होता है ये पता होगा आप लोगों को रोहतास में। तो ये भी रोहतास का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का जो भगवान राम और देवी सीता का प्रथम स्थल फुलहर स्थान को विकसित किया जाएगा। यह पवित्र स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये बिहार के मधुबनी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 का है जो बिहार में पहली बार कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना शुरू करने वाला पहला नगर निगम कौन है। तो ये हो जाएगा पटना नगर निगम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 30 का जो बिहार के किस जिला के कुमार बाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जा रही है। तो ये किया जा रहा है बिहार के पश्चिमी चंपारण में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 का है जो बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है। तो बिहार राज्य महिला आयोग का जो अध्यक्ष नामित किया गया है ये अप्सरा मिश्रा को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 32 का, बोला जा रहा है जो बिहार में फसल उत्पादन प्रक्रिया में जो है चावल उत्पादन में सही क्रम का चयन करें। तो टॉप 3 जो है चावल उत्पादन करने में कौन है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। जो पहला नंबर पे रोहतास आता है, दूसरा नंबर पे औरंगाबाद और तीसरा नंबर पे कैमूर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 33 का, बोला जा रहा है जो सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया है आप लोगों को विषय, ठीक है, और दूसरा में है जो बिहार का देश में कौन सा स्थान है वो। तो पहला है जो कैंसर के मामले में, तो कैंसर के मामले जो है बिहार को पूरे देश में चौथा स्थान है।
उसके बाद है वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको शॉर्ट में GSDP बोला जाता है, तो इसमें बिहार का स्थान है 14वां। उसके बाद है नीति आयोग में एक्सपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत का स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा 22वां। और आयुष्मान कार्ड बनाने में भारत में बिहार का स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा 3रा। तो इसको कूट हम देखेंगे आगे, तो याद रख लीजिएगा आप लोग, पहला का 1 है और दूसरा का क्या है 3 है, पहला का 1 और दूसरा का 3। तो देखिए कूट में मैंने क्या बताया था, जो पहला का 1 है और दूसरा का 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है 34 का, जो बिहार के किस जिला में दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभयारण्य बनेगा, तो ये कहाँ बनेगा, तो याद रखिएगा कैमूर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ दिया गया है महोत्सव और दूसरा तरफ दिया गया है उससे संबंधित जिला। तो पहला है मुंडेश्वरी महोत्सव, जो कि कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये भभुआ कैमूर में किया गया है। उसके बाद है कुंडलपुर महोत्सव, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है, नालंदा में। उसके बाद है मार्तंड महोत्सव, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है, झंझारपुर में। और वानावर महोत्सव का जो आयोजन किया गया है ये जहानाबाद जिला में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का, जो पद्म पुरस्कार 2025 में शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में जो दिया गया है मरणोपरांत, ये पद्म पुरस्कार में कौन सा दिया गया है, क्योंकि पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार होता है। एक होता है पद्म श्री, दूसरा होता है पद्म विभूषण और तीसरा होता है पद्म भूषण, जिसमें सबसे टॉप माना जाता है पद्म श्री को, दूसरा नंबर पे पद्म विभूषण आता है और तीसरा नंबर पे पद्म भूषण आता है। तो पद्म पुरस्कार 2025 में जो शारदा सिन्हा को दिया गया है ये पद्म विभूषण दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 37 का, जो बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक जो चर्चित पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है अशोक चौधरी और संभवी चौधरी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 38 का, जो बिहार देश का ... राज्य है जहां 40 पुलिस जिलों में SC/ST थाने कार्यरत है। तो इस मामले में जो है बिहार पहले नंबर पे है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 का है, जो बिहार के किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बाबा हरिहर नाथ मंदिर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का, बोला जा रहा है जो धान की एक नई किस्म स्वर्ण पूर्वी धान का विकास किया गया है, निम्न कथनों में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो पहला में है जो ICMR पटना ने धान की नई किस्म जारी की है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में सीमित फसल क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है, तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है जो सूखे की स्थिति में भी इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो सही कौन सा है, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 41 का, जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी रहे ब्रजकिशोर प्रसाद की 149वीं जयंती मनाई गई है। तो ब्रजकिशोर प्रसाद का जो जन्म है वो बिहार के किस जिले में हुआ था, तो याद रखिएगा ये बिहार के सिवान जिले में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का, जो ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन में मुख्य भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल जिनका नाम है अवधेश कुमार भारती, वो बिहार के किस जिले के निवासी है, तो ये बिहार के पूर्णिया जिले के निवासी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 का है जो बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य किस नदी पर बनाया गया है, तो बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य जो है ये गंडक नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है 44 का, जो नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में महारथी अवार्ड से बिहार के 3 स्टार्टअप को सम्मानित किया गया है। निम्न स्टार्टअप में कौन शामिल नहीं है? तो इवाई डेल्टा ये शामिल है, इवाई डेल्टा शामिल है, भोजपत्ता भी शामिल है, लेडी फेयर भी शामिल है, केयर फेयर शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 का, बोला जा रहा है जो मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है? इस मिशन की प्रशंसा हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के दौरान की थी। तो इसका संबंध जो है ये है हमारे राज्य बिहार से। तो पता होगा आप लोगों को, अगर जुड़े होंगे शिक्षा विभाग से, तो मैं एक टीचर हूं तो मुझे पता है 9 से 5 बजे तक मुझे क्लास चलाना पड़ता था। तो इसका संबंध बिहार से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो बच्चे को किताब पढ़ना था, मतलब बेसिक लिटरेचर एंड न्यूमरेसी इसका फुल फॉर्म था, मतलब सामान्य सांख्यिकी और मतलब पढ़ने वाला जो कौशल था उसको विकास करना था। ठीक है। नेक्स्ट है 46 का, जो हाल ही में वीर कुंवर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य दिवस का आयोजन किया गया है। शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह आयोजन वीर कुंवर सिंह की कौन सी जन्म दिवस पर मनाया गया है? तो ये 167वीं जन्म दिवस पे किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का, जो बिहार पुलिस मुख्यालय ने 2 नए पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा किया है। यह स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा बिहटा और छपरा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 का, बोला जा रहा है जो स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में स्वीकृति परियोजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला जो कथन है ये है, जो वैशाली, आरा, मसाद, पटना, राजगीर, पावापुरी एवं चंपापुरी का विकास किया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, जो कांवड़िया मार्ग सुल्तानगंज से देवघर तक का विकास किया जाएगा। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद तीसरा है, जो मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास किया जाएगा। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको चुनना था सत्य कथन। तो सत्य कथन तीनों है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 का और 50 का। तो 49 का बोला जा रहा है, जो देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल जो है बिहार के किस स्थान पर बनेगा? तो देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बनेगा बिहार के फुलवारी शरीफ में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 50 का और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो ये किए हैं बिहार सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल करंट का जो है पूरे 50 क्वेश्चन करवा दिया हूँ यथासंभव एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आप लोग अपना स्कोर काउंट कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से अपना कमेंट बॉक्स में मार्क्स ज़रूर बताइएगा, चाहे जितना ही हो, लेकिन ईमानदारी पूर्वक। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी।